यानी वो स्थान जहां प्रहलाद एक भक्त की तरह हरि का नाम जपा करते थे। हैरानी की बात यह है कि यहाँ आज भी पत्थरों पर कई ऐसे अक्षर हैं जिसे पढ़ पाना बेशक आज मुमकिन नहीं है, लेकिन लोगों का मानना यही है कि ये अक्षर उस वक्त प्रहलाद ने इस पाठशाला में अध्ययन करते वक्त लिखे थे। बताते हैं कि भक्ति की वजह से प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्त पर एक आंच तक नहीं आने दी। फिर उग्र रूप लेकर नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। देखिए, ये जो बहता पानी है ये मेरी खुशियां बढ़ा देता है। ये दरअसल ये वही नदी हो सकती है जिसे यहाँ भवनाशिनी कहा जाता है, जिसका उद्गम माना यह जाता है कि आकाशगंगा से हुआ था, और सिर्फ इस वजह से ताकि जो ज्वाला नरसिम्हा हैं उनके क्रोध को शांत किया जा सके। और यही वजह है कि ये हमारे लिए सिर्फ नदी नहीं है, ये किसी एटलस, किसी जीपीएस से कम मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस नदी पर सीधा चलता हूँ तो ये मुझे ज्वाला नरसिम्हा के पास ले जाएगी। आगे ज्वाला नरसिम्हा मंदिर था, यानी हिरण्यकश्यप के महल की वो दहलीज जहां बैठकर नरसिंह देव ने उसका वध किया था। लेकिन वध के लिए दहलीज को ही क्यों चुना गया? भगवान विष्णु ने नर और सिंह के रूप में अवतार क्यों लिया? अब इस कहानी को समझना बेहद जरूरी था। दैत्यराज हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, जिसकी बदौलत एक तरह से वो अमर हो गया था। न भूते नाम्बरे मृत्यु न नरैर न मृगैरपि सुरासुर महोरकै। इनका मृत्यु दुबे में नहीं, रात को नहीं, घर में नहीं, बाहर नहीं, आकाश में नहीं, भूमि में नहीं, वेपन्स में नहीं, एनिमल्स तक नहीं। इसलिए कि इतना वर लिया ब्रह्मा जी के पास हिरण्यकश्यप। मद में चूर हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। तब भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप के महल में एक स्तंभ से नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए। वो खंभा को तोड़ देता है। खंभा को तोड़ देने के बाद नरसिम्हा स्वामी ने बाहर का आता है ज्वाला के रूप में। आग पूरा बाहर आते हुए वो बाहर आता है। नरसिंह अवतार महल की दहलीज पर बैठे हिरण्यकश्यप को जंघा पर लिटाया और अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। उसको शरीर ने बिना जमीन को बिना टच होते हुए उसको अपना गोद में सुला के ज्वालापीठ बोलता है। ज्वालापीठ में लेके आके अपना गोद में सुला के उसको 8 हाथों से बाहर आया हुआ है। एक हाथ से पैर, एक हाथ से सिर, फिर 2 हाथों से कोई आयुध नहीं होना चाहिए उसको मार डालने के लिए। इसलिए उसको अपना नाखून से पेट को फाड़ देता है। कहते हैं जहां आज ये ज्वाला नरसिंह मंदिर है, सतयुग में यहीं उस महल की दहलीज थी। जिस स्तंभ से वो निकले थे उसे उग्र स्तंभ कहा जाता है। उसका दृश्य हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये स्थान काफी महत्वपूर्ण है जो बताता है कि उग्र स्तंभ के बेहद करीब हम पहुंच चुके हैं। दरअसल आप इसे उस महल की डिहरी कह सकते हैं जो हिरण्यकश्यप का था, यानी डोर स्टेप, जहां पर अपनी जांघों पर रखकर नरसिम्हा अवतार ने हिरण्यकश्यप का वध किया था, संहार किया था।